आखिर दुर्वासा ऋषि का घमंड कैसे टूटा? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन था जिसने दुर्वासा ऋषि का घमंड चूर कर दिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त, उदार और धर्मात्मा थे। उन्हें ब्रह्मा का श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता था। वे धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। वे हमेशा यज्ञ और अनुष्ठान करते और भगवान की आराधना में हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा का भार सुदर्शन चक्र पर डाल दिया था। अम्बरीश राजा की पत्नी भी उनके समान ही धर्मशील और भक्तिपरायण थी। एक बार राजा और रानी ने भगवान विष्णु की आराधना हेतु 1 वर्ष तक एकादशी व्रत ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति पर उन्होंने भगवान का अभिषेक, पूजा आदि की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा की। अंत में स्वयं राजा रानी ने पारण करने की तैयारी की। उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा ने उठकर उनका आदर और सत्कार किया, उन्हें आसन दिया और उनकी पूजा करके उनको भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा तो आए ही थे भक्त की परीक्षा लेने। उन्होंने कहा वे नदी तट पर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन के लिए आएंगे। दुर्वासा नदी पर गए, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने में थोड़ा समय रह गया था, तब भी वह नहीं आए। अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। द्वादशी का पारण भी करना था और साथ ही अतिथि दुर्वासा को भोजन भी कराना था, क्योंकि द्वादशी रहने तक पारण ना करने पर दोष माना जाता है। यह सोचकर राजा ने पंडितों से चर्चा की। ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने भगवान के चरणों का आचमन लेकर पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि नदी से स्नान ध्यान करके लौटे तो देखा कि मुझे खिलाए बिना ही राजा ने पारण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा। उससे एक भयंकर राक्षसी पैदा हुई। वह राजा पर टूट पड़ी, लेकिन वह राजा का स्पर्श भी नहीं कर सकी। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए सतर्क था। चक्र के तेज से राक्षसी क्षण भर में ही भस्म हो गई। अब चक्र दुर्वासा की ओर घूमा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। वह आगे आगे और चक्र उनके पीछे पीछे। इस तरह दुर्वासा सभी लोगों का चक्कर लगाकर भगवान ब्रह्मा और भोलेनाथ के पास भी गए, लेकिन भगवान के चक्र से उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर पाया। थक हार कर दुर्वासा भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान ने कहा, दुर्वासा, मैं तो भक्तों का सेवक हूँ, मैं भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें तो राजा अम्बरीश की शरण ही लेनी पड़ेगी। तब दुर्वासा ऋषि का घमंड चूर चूर हो गया। वे पश्चाताप के साथ राजा के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने भगवान के सुदर्शन चक्र की प्रार्थना कर उसे शांत किया। दुर्वासा का चित्त स्वस्थ हुआ। तब वे बोले, आज मैंने भगवान के भक्त की महिमा देख ली। राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, केवल जल पी रहे थे। उन्होंने प्रार्थना करके दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए। उन्होंने राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।